सलाम अलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बड़ा ख़ास किस्म का वजीफ़ा बता रहा हूँ जिसे चेहरे पे हाथ रख के आंखें बंद करके पढ़ा जाता है। इसे पढ़ने के बाद जैसे ही आप उस इंसान का नाम लेते हैं, जिस इंसान से आप चाह रहे होते हैं कि उससे राब्ता हो, किसी सूरत उससे राब्ता हो जाए, शोहर हो सकता है, जिससे निकाह करना चाहते हैं हो सकता है, बीवी हो सकती है, भाई बहन माँ बाप कोई भी हो सकता है, दोस्त भी चाहे हो जो आपसे राब्ता ना कर रहा हो। इस वजीफे को एक दफा जमाना है, चेहरे पे हाथ रखे जाते हैं, आंखें बंद की जाती हैं, आंखें खोली नहीं जाती इस दौरान, और इस वजीफे को पढ़ा जाता है। दूसरा इंसान इस अमल के बाद बेचैन होता है, बेकरार होता है और आपसे जल्द से जल्द राब्ता करने की कोशिश करता है। वो इंसान सात समुंदर पार क्यों ना हो। दो पहले भी अमल में बता चुका हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी हासिल हो चुका है, और अभी तक आप उनके व्यूज़ और कमेंट्स जाके देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उन वज़ाइफ से और अमलियात से किस हद तक लोगों को फ़ायदा मिला है। कमेंट ज़रूर पढ़ा करें, ये आप लोगों से गुजारिश है, बाज़ लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते, और फ़ायदा हो तो फिर भी ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, ना फ़ायदा हो फिर भी बताया करें, ताकि दीगर लोग वो वाला अमल करें जिनसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ हो। तमाम अमलियात अपनी जगह अपना असर रखते हैं, किसी को एक से फ़ायदा होता है, किसी को दूसरे से हो जाता है। नापाकी में अमल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए औरतें पहने नापाकी में से हरगिज़ ना करें। जहाँ कोई इंसान किसी को छोड़ के चला गया हो और उसे जिसको छोड़ के गया हो उसे बिल्कुल ऐसा ही लगता हो कि वो इंसान कभी भी जिंदगी में अब पलट के नहीं आएगा, और वो इंसान को लाख कोशिश करके हार चुका हो, मायूस हो चुका हो कि वो इंसान पलट के उसकी तरफ वापस आएगा, वो लोग भी इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब इस अमल को करेंगे तो वो लोग भी आपकी तरफ पलट के वापस आएंगे जिनकी आपको 1% भी उम्मीद नहीं होती कि वो आपकी तरफ पलटेंगे। यह अमल जैसे मैंने बताया कि सिर्फ करीब रहने वालों पे असर नहीं करता कि आपके शहर में रहते हैं या आपके मुल्क में रहते हैं। ये सात समंदर पार करने वाले असर अमलियात में से हैं जो सात समंदर पार भी असर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया, चेहरे पे हाथ रखे जाती हैं और इस वजीफा को पढ़ा जाता है, और पढ़ने के बाद अल्लाह का ऐसा फजल करम होता है कि दूसरे इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, और सख्त दिल इंसान जो है वो नरम दिल हो जाती है। ये दिलों को नरम करने के लिए वजीफा है। वजीफे को आपने ध्यान से पढ़ना है, जैसे बताया जाए वैसे पढ़ना है, और बेहतर होता है कि तन्हाई में बैठ के इसे पढ़ा जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुल्कुल हक्कुल मुबीन। इस तरह इस वजीफे को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ लेना आपके लिए काफ़ी है। हाथ चेहरे पे ही होने चाहिए, नियत उस इंसान की होनी चाहिए कि वो इंसान मुझसे रब्ता करे, और यकीन मुकम्मल होना चाहिए लक्ष्य ज़ात पे। जब आप 11 मरतबा पढ़ लेते हैं और उस इंसान का नाम लेते हैं, पढ़ने के बाद उस वक्त जब नाम लेना है उस वक्त भी चेहरा तस्वर में होना चाहिए, और ऐसे नाम पुकारना कि जैसे वो पलट के आए किसी इंसान को, इंसान आवाज़ दे के जैसे बुलाता है इस तरह आप उसे पुकारना है। लेकिन ज़्यादा ऊंची पुकारने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक गुमान ऐसा करना है कि जैसे उस इंसान को पुकार के बुलाया जा रहा है। जैसे ये अमल मुकम्मल होगा इसका सीधा असर उस इंसान पे होगा जो आपको नज़रअंदाज कर चुका हो, जो आपसे किसी सूरत राब्ता ना रखना चाह रहा हो, ना ताल्लुक रखना चाह रहा हो। बस मुद्दा अमल है, एक दफ़ा आपने इसे ज़रूर आजमाना है। अल्लाह का फजल करम आप खुद देखेंगे।
ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا، اور اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولا کریں۔ اجازت کے ساتھ عمل کیا ہوا زیادہ اثر کرتا ہے۔ ٹیم کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور ویڈیو لائک کر دیا کریں۔ باقی فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہے، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، انسان سے بتا سکتا ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک رات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے نور عرش محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔